प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत शरीफ और नेक इंसान था। वह व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति हर रोज करता था। उसके कर्म अच्छे थे और वह व्यक्ति धर्म नीति का पालन करता था तथा गलत कार्यों से वह दूर रहता था। और दूसरा व्यक्ति इसके बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा गलत काम करता था और दुष्ट था। उसे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं था। वह मंदिर जाने की बजाय वहां से पैसे चुराता था तथा लोगों की चप्पल चोरी करता था, झूठ बोलता था तथा नशा करता था। एक दिन बहुत अधिक बारिश हो रही थी। उस समय हर कोई अपने घर में था। सामने के मंदिर में सिर्फ पुजारी जी ही थे। उस लालची व्यक्ति ने पुजारी जी को मंदिर में अकेले देखा और मंदिर का सारा धन चुरा लिया और चुपके से वहां से भाग गया। वहीं कुछ देर बाद वहां मंदिर में भला व्यक्ति भगवान के दर्शन करने को गया तो उस पर ही चोरी का इल्जाम लग गया और लोग उसे चोर समझकर मारने लगे। जैसे ही व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल व्यक्ति जब अपने घर जा रहा था तो दूसरा व्यक्ति, जिसने मंदिर का धन चुराया था, वह खुशी से मुस्कुराता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा सोना हाथ लग गया। जब पहले व्यक्ति ने यह बात सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने घर जाते ही भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों व्यक्ति यमराज के सामने खड़े हुए तो पहले व्यक्ति ने नाराज होते हुए यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, तब भी मुझे अपमान और दर्द मिला, और जो गलत कार्य करता रहा उसे सुख मिला। ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुमने अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही उस दुष्ट व्यक्ति को जीवन में राजयोग मिलने वाला था, लेकिन उसके बुरे कार्यों की वजह से राज्यों के छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान हमें क्या किस रूप में देना चाह रहे हैं, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। इस कहानी से यह पता चलता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कार्यों का फल इसी जीवन में मिलता है। बस हमें भगवान वह किस रूप में दे रहे हैं यह हमें पता नहीं चलता, इसलिए अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आप अपनी वैल्यू को पहचानने लगोगे, अपनी खुद की शक्तियों को जान जाओगे। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बर्थडे हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहां पर आए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और वह बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपए का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है तो वह नोट थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया। इससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार फिर सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब नोट को फिर से नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगदराह देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सबके सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी में सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हो, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के
लायक ही नहीं है, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में।